नमस्कार बच्चों, कैसे हो? चलो, मैं बीएस यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं सरस्वती शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में सेकंड चैप्टर गाउस का नियम, गाउस के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमने गाउस का नियम पढ़ा था, उसका नियम हमने व्युत्पन्न भी किया, उस नियम की उत्पत्ति भी की हमने कूलॉम के नियम से। आज हम उस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे कि वो नियम किन किन बिंदुओं की तरफ हमें इंगित करना सिखाता है। तो सबसे पहली बात यदि बच्चों पढ़ने जाओ तो आपको पता था गाउस का नियम क्या था, फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि मैं देखो यहाँ पर ये समेशन q है, ये समेशन q क्या है, ये जो हमें दर्शाता है ना, ये बीजगणितीय योग को दर्शाता है। कल भी समझाया था तुमने, बीजगणितीय योग किसका, आवेश का, किसका, आवेशों का। अब आवेश तो बहुत सारे हो सकते हैं, कहां के आवेशों का योग करें हमें, तो ये बीजगणितीय योग हमें करना पड़ेगा आवेशों का। और ये भी जो कहां पे उपस्थित हो, कौन से पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में। कौन से पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में। शाबाश, कौन से में, गाउसीय पृष्ठ में। तो हमारे पास जो गाउस का नियम है वो कहता है कि आपको जो आवेश, जितने भी आवेश है किसमें, गाउसीय पृष्ठ में, उन सभी आवेशों का क्या लेना है, तुम्हें बीजगणितीय योग लेना है। क्या लेना है, बीजगणितीय योग लेना है। जैसे मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं और उसके अंदर ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे, ऐसे कैसे, वैसे वैसे, माइनस का 3 कूलम, 3 आवेश हैं। एक तो है 5 कूलम का, एक है 4 कूलम का और एक है माइनस का 3 कूलम का। ये क्या है, हमारा गाउसीय पृष्ठ। तो बताओ कुल आवेश कितना हो गया, हम कुल आवेश समेशन क्यों निकालेंगे, तो इन सब का योग कर देंगे, 4 कूलम माइनस का 3 कूलम। ठीक है, तो 5 और 4 9 में से 3 गए तो कितना, 6 कूलम। कितना आएगा, 6 कूलम। किसी को 9 की तरह लग रहा होगा, मैं इस तरह। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा क्या, कहानी 59 लग रहा होगा किसी को, 39 49 है ना। अरे मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। चलो, इसे मैंने क्या कहा, 6 कूलम। समझ में आ गया क्या? तो पहला पॉइंट तो ये कि गाउस का नियम हमें जो गाउसीय पृष्ठ है उसमें आवेशों के बीजगणितीय योग को लेने की तरफ इंगित करता है कि हमें गाउसीय पृष्ठ के ही बीजगणितीय योग करना है और उसके बाहर का नहीं करना। चलो अब आगे मैं बात करूं कि मान लो ये कोई गाउसीय पृष्ठ हमने माना, ठीक है, इसमें था 4 कूलम 2 कूलम माइनस का, यहां था 3 कूलम। सोचो जरा, सोचो ये क्या हुआ है, सोचो, ज्यादा मत सोच लेना, है ना। सर सोच तो वहीं पे जनरेट होती है, कहां, अरे वहां नहीं, यार सोच रहे। चलो आओ आगे बात करते हैं, वास्तव में शरारती हो। चलो 3 कूलम 4 कूलम माइनस 2 कूलम, समेशन q की वैल्यू बताइए। शाबाश, बहुत सारा निकाल लिया। कौन से पृष्ठ, ये हमारा गाउसीय पृष्ठ था, मैंने बोला था ये क्या है, हमारा गाउसीय पृष्ठ। तो क्या 3 कूलम लेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, तो ये कभी नहीं आएगा। इन दोनों का बीजगणितीय योग लेंगे, 4 कूलम माइनस 2 कूलम, यानी कि कितना हो गया, 2। समझ गए? तो यहां से एक चीज और समझ में आई, क्या, कि गाउस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स है वो केवल डिपेंड करता है किस पर, किस गाउसीय पृष्ठ में कैसा भी हो, गाउसीय पृष्ठ कैसा भी हो, इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखता हूं, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट आपके सामने रखता हूं और वो कुछ इस प्रकार है। दूसरा पॉइंट हमें ये समझा दूसरे पॉइंट ने कि गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स का मान निर्भर करता है कि गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना है, गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना है। तो फ्लक्स निर्भर करता है किस पर, गाउसीय पृष्ठ पर नहीं, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेशों पर। किस पर, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेशों पर। दूसरी बात, फाई बराबर हमने सीखा था समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या था ये एप्सिलॉन 0, क्या था एप्सिलॉन 0, अबे ढक्कन E0 नहीं है, क्या है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 क्या था, एप्सिलॉन 0 निर्वात की गतिशीलता थी।
कहीं ना कहीं माध्यम की बात हो रही है या नहीं हो रही, तो माध्यम की क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा पॉइंट किस पर निर्भर करता है, ये तो ए और ये बी किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। किस पर, माध्यम पर। एक तो गाउसियन प्रश्न में उपस्थित आवेशों पर, दूसरा माध्यम पर। समझ गए। अब निर्भर किसमें नहीं करता उसकी बात भी कर लेते हैं, लगे हाथों उसे भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट फलक से निर्भर नहीं करता, फलक से निर्भर नहीं करता। किस पर बताओ। पहली चीज हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, फाई बराबर ईडीएस cos थीटा, वहां पे ds क्या था, क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है गाउस का नियम, फाई बराबर क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन 0 और q क्या है, आवेश। प्रश्न तो तुमने माना है ना, अरे माना ही तो है। तब समझो यहाँ पर 4 कूलम आवेश था, ठीक है, 4 कूलम आवेश था। मैंने एक प्रश्न तो ये माना, पहला प्रश्न गाउसियन प्रश्न, एक मैंने मान लिया वैसा भी ये भी दूसरा गाउसियन प्रश्न। एक बार ना मत ये ना मानो तो जैसे जो मान ले, एक मैंने तीसरा कुछ इस तरह से माना, ठीक है, ये तीसरा गाउसियन प्रश्न। बच्चों 3 गाउसियन प्रश्न मैंने माने, पहले में भी 4 कूलम आवेश है, ठीक है, दूसरा जो सर्किल है उसमें भी 4 कूलम है, क्या नया आवेश आ गया क्या प्रश्न मानने से, नहीं। तीसरे में जो त्रिभुजाकार है उसमें भी कितने कूलम आवेश है, 4 कूलम ही है, क्या नया कोई आवेश आया। जब आवेश नहीं आया नया तो क्या फाई में परिवर्तन आएगा गाउस के नियम से, नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अब किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर नहीं कर रहा, गाउसियन प्रश्न पर। किस पर, गाउसियन प्रश्न पर। और गाउसियन प्रश्न की भी किन बातों पर निर्भर नहीं कर रहा वो भी समझते हैं। देखो मैंने इसकी आकृति अलग अलग बनाई थी, तो गाउसियन प्रश्न की भी किस पर, किस चीज पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर। दूसरा, जैसे मैं कहूं 4 कूलम को छोटे गोले में बना दिया, 4 कूलम को बड़े गोले में बना दिया, आकृति का मतलब ये हुआ त्रिभुजाकार वर्गाकार, ये तो आकृति होगी। ये क्या है, ये छोटा गोला और ये क्या है, बड़ा गोला, तो ये क्या है, आकार। तो दूसरा क्या कहेंगे हम, आकार पर। दूसरा क्या कहेंगे, आकार पर। तो दो बातों में समझ आया हमारे, फलक से निर्भर नहीं करता। किस पर, एक तो गाउसियन प्रश्न पर, और गाउसियन प्रश्न की भी क्या क्या, आकृति पर, दूसरा आकार पर, तीसरा उसके क्षेत्रफल पर। जब आकार ही बदल रहा है, जब आकार ही बदल रहा है तो आकार से उसका क्या भी बदलेगा, क्षेत्रफल भी बदलेगा। उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता। समझ गए क्या, तो दिक्कत है नहीं है। अब नेक्स्ट बात देखो, इसी में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक गोला लिया मैंने, दूसरा गोला, ठीक है, इसमें मैंने आवेश देखे 2q, यहां लिखा मैंने 3q, यानी 2 कूलम और 3 कूलम। यहां मैंने केवल क्या लिखा, 5 कूलम। एक बात बताओ, यहां आवेश इकट्ठा है 5 कूलम है, समेशन q कितना आएगा, 5 कूलम। बच्चों यहां पर भी कितना आएगा समेशन q, 5 कूलम। क्या दोनों में अंतर है, बिल्कुल सर है। इसमें तो इकट्ठा है, इसमें विपरीत है, बट रहा है। तो ये जो हमारा फ्लक्स है दोनों के लिए समेशन q की वैल्यू तो समान आ रही है, तो फ्लक्स भी समान रहेगा दोनों के लिए। इसका मतलब आवेश यदि गाउसियन प्रश्न में बट भी रहा है, वितरण भी हो रहा है ना, तो भी उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे हमें, वितरण पर। किस किस पर निर्भर नहीं करता है, एक बार देखिए इसे। हो गया, देखिए समझ में आ गया होगा कि गाउसियन प्रश्न पर निर्भर नहीं करता, उसमें क्या क्या नहीं हो सकता, आकृति पर, आकार पर, क्षेत्रफल पर और वितरण पर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि वितरण के अलावा स्थिति पर, स्थिति मतलब चाहे 5 कूलम यहां होता, चाहे यहां होता, चाहे यहां होता, चाहे कहीं पे भी होता, तो गाउसियन प्रश्न में आवेशों की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। तो एक पॉइंट आप चाहे वो लिख सकते हो, गाउसियन प्रश्न में
आवेश की स्थिति पर, दो तीन पे भी निर्भर नहीं करता। पॉइंट बिल्कुल आसान सा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, शाबाश। अरे तुम तो वास्तव में हो ही गलत, पढ़ने वाले को मिले होंगे। ठीक है, समझ गए क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। क्या नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से समझिए आप कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये लो, कोई विद्युत क्षेत्र है। अब ये विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण से होगा, अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवेश रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र रहा। अब समझे, इस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई गाउसियन पृष्ठ बनाता हूं, ये बनाया। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, काल्पनिक होता है, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, कैसे भी, घनाकार, वर्गाकार, जैसी चाहो आप बना सकते हो। तो मैंने एक तो जरिए बनाया, जैसे मान लो एक और बना लेता हूं, आपकी इच्छा। मैंने बनाया बेलनाकार कुछ ऐसे। तो यदि इस पृष्ठ में, इस विद्युत क्षेत्र में, चाहे एक समविद्युत क्षेत्र हो, एक जैसा विद्युत क्षेत्र हो या अलग अलग हो, समरूप हो, असमरूप हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ये गाउसियन पृष्ठ है, जरा मेरे को बताओ, ये आवेश, ये विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है, इसके बाहर के आवेश के कारण से है, इसके अंदर भी आवेश है क्या? आवेश नहीं है, आवेश नहीं, आवेश तो बाहर से, जब तुम उसका विद्युत क्षेत्र बना, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में तुम गाउसियन पृष्ठ मान रहे हो, तो क्या यहाँ पर कोई भी फ्लक्स होगा? फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। फ्लक्स कितना होगा? शून्य। कितना होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि Q का मान क्या है इसमें? 0। Q का मान क्या है? 0। इसमें भी क्या होगा? Q का मान 0। गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है, तुमने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, तो ये कहा था कि हम विद्युत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्रफल को रखते हैं, उससे गुजरने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। उससे तो आएगा ना। अच्छा किताबी कीड़ो, जरा ध्यान दो, एक बात बताओ, यहां से मान लो मानने में क्या जाता है? जाएगा तो जाएगा, उसका क्या करें? मान लो ये त्रिभुज था, ध्यान से समझे, ये त्रिभुज था। यहां से मैं बात करूं, यहां से मैं इस क्षेत्र की मैं बात करूं, इस पृष्ठ की मैं बात करूं, तो इस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र तो होगा इस दिशा में, उसी की बात करें तो शून्य बढ़ा जाना विद्युत फ्लक्स, और यहां से क्षेत्रफल सदिश हो गया इस दिशा में। नोट्स में यदि बच्चों तुमने ध्यान से देखा हो तो ये वाला यदि विपरीत दिशा में क्षेत्रफल सदिश तो यहां से फ्लक्स कैसा आएगा? ऋणात्मक। और यदि क्षेत्र से बाहर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो वो कैसा आएगा? धनात्मक। समझा भी लगता है, मैंने समझाया था बहुत ज्यादा उस दिन कि यदि किसी भी विद्युत बल रेखा किसी भी पृष्ठ में अंदर जा रही है तो ऋणात्मक, बाहर निकल रही है तो धनात्मक। तो इधर से तो अंदर जा रही है तो ऋणात्मक, इधर से बाहर निकल रही है धनात्मक। अब बताओ इधर से भी कितनी बल रेखाएं जाएंगी? समान, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो इधर से मान लो 3 बल रेखाएं, ठीक है, उधर से भी कितनी निकली? 3 ही निकली। तो दोनों तरफ से फ्लक्स क्या हो गया? समान हो गया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जब दोनों को जोड़ेंगे, मान लो +3 और -3 कितना हो गया? 0। तो वहां से भी तो 0 ही आएगा, वहां से भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ गए क्या? तो ये हमारा पॉइंट था कि हमेशा जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में हम किसी काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो उसमें विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? 0 होता है। समझ गए क्या? अरे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाउस का नियम केवल उन्हीं सभी क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ई क्या था? Q/r²। ये r² क्या है? व्युत्क्रम में तो ईडीएस आता है ना, तो केवल उन्हीं सभी क्षेत्रों के लिए, उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए यूज करता उपयोगी है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, कल मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कुछ बच्चों की शिकायत आई कि सर डाउनलोड नहीं हो रही, कहीं से कहीं ले जाकर ये छोड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा क्या था, सिक्योरिटी पर्पस के कारण वो पीडीएफ नहीं खुल पा रही, एसएस मांग रहा था, बार-बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे जो भी बच्चा उसे खोलना चाह रहा था। तो अब आज मैं दोबारा से इसके डिस्क्रिप्शन में आज मैं दोबारा से जो आपके नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई है ना, आरबीएससी बोर्ड फिजिक्स, इस तरह से इस पे क्लिक करोगे तो नीचे एक लिंक नजर आएगा, तुम्हें एक लिंक नजर आएगा, उस पे क्लिक करना। उस पे जैसे ही जाओगे तो वो आपको दूसरी साइट पे लेके जाएगा, वहां लेके जाके आपके सामने एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। उस पीडीएफ में आपके पास ये सारे नोट्स मौजूद
होंगे। मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप तो बस पढ़ते रहिए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है, शाबाश। यही चाहिए था आपसे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भी एक दो पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, आप समझ जाना बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान से। चलो, जब इतना ही हो गया तो अब आगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पेश है, पेश किया जाए बच्चों के सामने न्यूमेरिकल। अच्छा, एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 2.6, एग्जांपल हमारे पास 2.6। बच्चों के सामने पेश किया जाए एग्जांपल 2.6। पेश है, एग्जांपल कह रहा है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ, त्रिज्या दे रखी है हमें 0.03 मीटर, ठीक है, का गोलीय पृष्ठ है के केंद्र पर 7.6 के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। क्योंकि वैल्यू दे रखी है 7.6 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन एग्जांपल है 2.6 हमारे पास क्या कह रहा है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के देखो बच्चों स्क्रीन पे आ गया होगा। एग्जांपल 2.6 हमारे पास है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। Q बराबर वैल्यू दी हमें 7.6 माइक्रोकूलम और R दिया 0.03 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है हमें प्रश्न गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। अब एक साथों हमें फाई निकालना है, हमें फाई निकालना है। फाई तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम फाई तो निकाल देंगे। पहले तो ये बताओ Q बराबर फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 7.6 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन 0 आपको पता ही है 8.85 इनटू 10⁻12। आपको पता ही है 8.85 इनटू 10⁻12। एक बात बताओ बच्चों, ये किस में है और ये किस में आता है, कूलम में। एक तरह से मात्रक में इसमें कूलम आता है ना, ये माइक्रो में है। तो माइक्रो को जब हम कूलम में चेंज करेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, -6। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे 7.6 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए कितना आया, आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो 8.6 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? क्या कोई दिक्कत नहीं है? शाबाश। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें कह रहा है, देखो प्रश्न इस आर का नहीं यूज है, क्यों नहीं है, क्योंकि गॉसियन प्रश्न था। गॉसियन प्रश्न का भी तो मैंने कहा था महत्वपूर्ण बिंदुओं में उसका कोई यूज नहीं होता। अभी कह रहा है कि त्रिज्या दुगनी कर दो। अरे दुगनी क्या है, तो 4 गुना कर दोगी। ठीक है, अरे दुगनी क्या है, उसकी कितने गुना कर दे, 4 गुना कर दे। 4 गुना कर देगा, 4 गुना से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, पृष्ठ की चौड़ाई। देखो मैंने तो समझाया था कि फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार गॉसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। एग्जांपल 2.8 देखिए ध्यान से पढ़े। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है कि चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र ई सदिश की वैल्यू हमें दे रखी है E0 स्क्रीन पे देखें E0 xi कैप में इसमें स्थित है। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा a बराबर 1 सेंटीमीटर है। a की वैल्यू हमें दी कितनी, 1 सेंटीमीटर। अभी बदल लेते हैं मीटर में, हम इसे लिख लेंगे 1 गुना 10⁻²2 मीटर। आगे कह रहा है तथा नियतांक E0, जो ये E0 वैल्यू दिया है इसका मान दिया उसने E0 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। बच्चों आवेश का मान निकालेंगे फ्लक्स से। फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि Q का मान हमें निकालना है तो फाई हमें पता होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 हमें पता है। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन के चित्र को देखने जाएं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया एग्जांपल में, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है देख लो, है ना। तो यदि इस चित्र में देखने जाएं तो चित्र कुछ इस तरह से हमें बयां कर रहा है। क्या बयां कर रहा है, जरा देखिए ध्यान से। ठीक है,
नामकरण आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। नामकरण वैसे खर्चा भी बहुत आता है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है a, और यहाँ पर इसने दिखा रखा है ई सदिश, और यहाँ x, ये है y और ये z। x में क्या रहेगा i कैप, इसमें j कैप और इसमें k कैप। ये रहेगा बच्चों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं जब तक आपके सामने चश्मा लगा करके पेश होता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास फाई निकालना है। फाई हम निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश या फिर s सदिश, ठीक है। अब ये किसी पृष्ठ के लिए होता है। इसमें पृष्ठ कितने हैं, पृष्ठ है इसमें कितने, 6। एक पृष्ठ ध्यान से देखते जाए मेरे साथ। एक पृष्ठ तो ये पहला पृष्ठ नाम दिया मैंने, एक पृष्ठ ये जिसे पृष्ठ नाम दिया मैंने 2, एक पृष्ठ हमारे सामने मौजूद है जिसे मैंने नाम दिया 3। बच्चों इस एक के जस्ट सामने इस तरफ होगा पृष्ठ नंबर 4, इस 2 के जस्ट नीचे पृष्ठ होगा 5, इस 3 के जस्ट उधर होगा पृष्ठ नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ से ये किसी पृष्ठ से निर्गत, एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को परिभाषित करता है। तो फाई टोटल हम निकालें तो टोटल 6 फलकों के कारण से निकलेगा। तो हमारे पास आएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6 आया ना। फाई 1 को हम लिखेंगे ई सदिश S1 सदिश, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे फाई 2 को ई सदिश डॉट S2 सदिश प्लस फाई 3 को लिखेंगे ई सदिश डॉट S3 सदिश, ई सदिश S4 सदिश प्लस ई सदिश डॉट S5 सदिश प्लस ई सदिश डॉट S6 सदिश। बच्चों ई की वैल्यू आपको बताइए क्या है, क्या है E0 x i कैप डॉट S1 क्या पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश मैंने निकालना सिखाया था। इस पहले का क्षेत्रफल सदिश कौन सी दिशा में होगा, ये ऐसे है तो कौन सी दिशा में, x में, है ना। इसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो धन है, प्रत्येक भुजा कितनी है a स्क्वायर, और दिशा दिखाने के लिए कौन सा कैप, इधर कौन सा i कैप। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ई सदिश कितना, E0 x i कैप डॉट S2 कितना, S2 कहाँ है, ये रहा S2 फलक कहाँ, y दिशा में, y में कौन सा एकांक सदिश j कैप, क्षेत्रफल a स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर j कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। E0 x i कैप सेम चलता जाएगा तो e की वैल्यू तो सेम है, प्लस में E0 x i कैप तो हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डॉट में क्या, तीसरे चलन S3 का भी नीचे है, नीचे के लिए मैं नीचे वाले पृष्ठ के लिए ds की वैल्यू क्या आएगी, नीचे की तरफ प्लस y में माइनस y में, माइनस में ये आएगा माइनस का j कैप, क्षेत्रफल वही होगा a स्क्वायर माइनस का j कैप। 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा हमारे पास 4 के लिए e सदिश की वैल्यू तो वही E0 x i कैप डॉट S4 कौन सा है, ये वाला इधर फलक है, इस वाले साइड में फलक है तो ds इधर जाएगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में, तो माइनस का i कैप तो a स्क्वायर माइनस का i कैप हो गया। प्लस E0 ध्यान से देखें i कैप डॉट a स्क्वायर। अब बताओ कौन सा है, E5 का है बच्चों, नीचे 5 का है, नीचे वाला तो हमने देख लिया था ना, 3 अच्छा सामने था, 3 किस में आएगा, z में आएगा बच्चों, ये z में आएगा। वापस देखो E3 S3 E3 की वैल्यू तो सेम, S3 की वैल्यू S3 का है सामने, और सामने का आएगा Z में, तो Z के लिए क्या होता है, ठीक है, कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास है 5 में 5 का आता नीचे की ओर तो नीचे जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा माइनस का j कैप। इसी प्रकार अगला देखोगे तो x i कैप डॉट a0 माइनस का k कैप। ध्यान दो i कैप इनटू i कैप, i कैप इनटू i कैप एक, ठीक है, j i j 0 i k 0 i एक, j i j 0 i k 0, तो हमारे पास क्या बचा E0 x a स्क्वायर।
E0 x a स्क्वायर प्लस में ये भी 0 हो गया, ये क्या बचा E0 x, E0 x आगे बताओ क्या बचा, बोलिए E0 x। अब यहां से क्या बचा माइनस का कितना a स्क्वायर। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो x की वैल्यू हम रखते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं, ये किसके लिए थी S1 पृष्ठ के लिए, ये पहले पृष्ठ के लिए है और ये कौन से के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए है, ये पहले पृष्ठ के लिए है और ये दूसरे पृष्ठ के लिए है। जब पहले और दूसरे पृष्ठ के बारे में बात करें पृष्ठ साथ में होने चाहिए, ये पहले पृष्ठ के लिए थी, कौन सा पृष्ठ ये रहा, और ये इधर वाला कौन सा है फोर्थ, ठीक है। तो ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, फोर्थ के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। अब बताओ पहले पृष्ठ के लिए x की वैल्यू, पहले पृष्ठ का मान x का मान पहले पृष्ठ से कितना है a के बराबर, तो यहाँ पहले के लिए x बराबर कितना a और फोर्थ के लिए x बराबर कितना 0, क्योंकि फोर्थ मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 टोटल बराबर E0 x का मान कितना a और पहले से है ही E0 a क्यूब, E0 a क्यूब, E0 का मान और एक का मान तुम्हारे सामने है, मान रखो और मान निकाल सकते हैं। एक बार सुने, दोबारा बताने का समझने की कोशिश करें और सब बीच में हो गया। देखो एक घन है, ठीक है, एक घन है, घन की कितनी फलकें हो गई 6, पहली फलक इसके ऊपर दूसरी सामने तीसरी, एक के जस्ट अपोजिट 4, 2 के जस्ट 5, 3 के 6, ठीक है। तो सब फलकों के लिए फ्लक्स का मान अलग अलग होगा, 6 तक मैंने लिख दिया, ये पहले के लिए दूसरे तीसरे चौथी पांचवी छठी, ठीक है। आप चाहो तो इनको नाम देकर के ABCD, इनके साथ में आपको लिखना पड़ेगा ABCD, यहाँ पे भी ABCD है पर अलग लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा E का मान सेम है S1 सदिश सबके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग आएगी ds की, तो S1 पहले के लिए इधर आएगा तो I कैप में, दूसरे के लिए ऊपर J कैप में, तीसरे के लिए सामने इसमें K कैप में, चौथे के लिए फोर्थ का है उधर उस दिशा में माइनस का I कैप, पांचवा का है नीचे तो नीचे की तरफ माइनस का J कैप, फिर माइनस का K कैप, वही लगाएंगे सारे, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ये पहले फलक के लिए ये है, किसके लिए दूसरे के लिए, तो पहले फलक के लिए x का मान कुछ अलग है और फोर्थ के लिए कुछ अलग है। कैसे, पहला फलक यहाँ से यहाँ तक x पे दूरी कितनी है उसकी a और दूसरे के लिए कितनी है, दूसरा तो मूल बिंदु पर है, x पर कितना चला 0, तो पहले बिंदु रख दिया a और दूसरे चौथे के लिए रख दिया कितना 0, ये आ गया हमारे पास वैल्यू E0 a क्यूब, कितनी आई E0 a क्यूब, मान रखते हैं 5 टोटल बराबर E0 का मान कितना 2.5 गुना 10 की पावर 5 गुना a क्यूब 10 की पावर -2 की घात 3, ठीक है। 2.5 ऐसे कैसे 10 की पावर 5 गुना 10 की पावर -6, बताइए कितना बच गया -1 यानी कि 0.25, पहले आ गई 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। फाई की वैल्यू रख दीजिए, मैंने कहा था फाई की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगला हमारे पास आएगा गॉसेल यानी कि गाउस के नियम के एप्लीकेशन, क्या आएंगे एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आएंगे ध्यान से समझना, मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको। हमारे पास 6 एप्लीकेशन है, कितनी है 6। पहले एप्लीकेशन में तो ये कह रहा है हमारे पास कोई अनंत लंबाई का तार है और उस तार को हम आवेशित कर रहे हैं। जब तार को आवेशित कर रहे हैं तो उस पर आवेश बटेगा और आवेश बटेगा तो हम कौन सा आवेश वितरण यूज लेंगे, रैखिक आवेश वितरण, और उसके लिए घनत्व कौन सा आएगा लैम्डा, यानी कि यहाँ यूज होगा हमारे लिए क्या लैम्डा। इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है कौन से नियम से, गाउस के नियम से। कौन से नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा है हमारे पास परत के लिए, वो है हमारे पास सममित परत है,
ठीक है, और उसकी भी हम बात करें तो वो भी अनंत लंबाई की है, अनंत लंबाई की है वो भी। और ये कैसी है? अचालक परत है, अचालक परत है। क्या है? अचालक परत है, सममित है। और इसके हमको जब आवेशित करते हैं तो इसके कारण भी हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। जब आप बताओ इस परत के अंदर, परत क्या होती है? परत एक लेयर होती है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती, उसका एक पृष्ठ की तरह कार्य करती है। और पृष्ठ की तरह तो यहाँ हम यूज करेंगे क्या? सिग्मा। क्या यूज करेंगे बच्चों? सिग्मा। समझ गए क्या? अब यहाँ दो शब्द आएंगे, एक तो चालक और एक कुचालक। समझना, एक तो चालक और एक कुचालक। बच्चों दोनों में अंतर क्या आएगा? यहाँ पर दोनों चालक पदार्थों में और कुचालक पदार्थों में अंतर क्या होता है समझिए। चालक के अंदर तो क्या होता है? आवेश गति कर सकते हैं, आवेश गति कर सकते हैं। और कुचालक में आवेश क्या नहीं कर पाते? गति नहीं कर पाते। ये तो हमने सीखा है, ठीक है। अब यहाँ यूज क्या होगा? यहाँ यूज क्या होगा समझना एक बार। यदि मैं बात करूं कि कोई गोला है, कोई गोला है और वो ठोस गोला है बिल्कुल, इसको मैं क्यों आवेश दूं? क्या कर दूं? इसको क्यों आवेश दे दूं? ठीक है, मान लो मैंने 10 कूलम आवेश दे दिया इसको, ऐसे समझो 10 आवेश दे दिए इसको। अब ये आवेश कैसे मैं इसको दूंगा? अब इसकी गोले के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो चालक और एक कुचालक। कितने? चालक और कुचालक, दोनों में अलग अलग तरीके से व्यवहार करेगा। कैसे करेगा समझिए। चालक में मैंने कहा कि आवेश गति कर सकते हैं। जब गति कर सकते हैं यानी कि जाने का रास्ता उनके पास अवेलेबल है। जाएंगे कब? जब कोई धक्का मारेगा, ये तो बात होगी। तो चालक जब होगा तो चालक में जैसे 10 कूलम आवेश, 10 आवेश मैंने दे दिए, तो इन आवेशों के बीच में बोलो कोई बल कार्य करेगा या नहीं करेगा? करेगा। समान आवेश है तो कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण, है ना। अभी ढक्कनों क्या? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के कारण ये क्या करेंगे? सबसे दूर से दूर जगह पे जाना चाहेंगे। अब जाने के लिए यदि चालक है तो रास्ता भी उपलब्ध है। जब जानने के लिए यदि ये चालक है तो क्या उपलब्ध है? रास्ता भी उपलब्ध है। और रास्ता यदि उपलब्ध है तो ये सारे 10 के 10 आवेश दूर, सबसे दूरी वाली जगह पर, सबसे दूर से दूर जाकर के रुक जाएंगे। यानी कि ऐसी जगह जाएंगे जहां इनके बीच की दूरी क्या हो? सबसे ज्यादा दूरी होगी तो कूलम बल क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर से यानी प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा? कम लगेगा। अब देखो ये तो कब था? जब चालक होते उनको जाने का रास्ता होता। दूसरा यही कुचालक होता तो क्या जाने का रास्ता मिलता? क्या बल प्रभावी होता? नहीं होता, जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो ये सारे आवेश इसी के अंदर बटे होते। और अंदर बटे होते तो देखो एक तो बाहर जाए, बाहर मतलब पृष्ठ पर, तो पृष्ठ आवेश वितरण। और एक अंदर बटे होते तो अंदर पूरे में जा रहे तो क्या है? आयतन। क्या है? आयतन। और आयतन के लिए कौन सा वितरण है? आयतन आवेश वितरण। समझ गए? तो चालक और कुचालक की तरह इस तरह कार्य करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने कहा एक कुचालक क्या है हमारे पास, या चालक क्या है? सममित परत। उसको आवेशित करने पर विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा वो पढ़ना है। तीसरा हमारे पास एक चालक पट्टिका है। बच्चों कुछ नहीं करेंगे, इसी परत के जैसे यदि परत में मोटाई होती तो हम इसको नाम क्या दे देते? चालक पट्टिका। पर इसकी लंबाई भी कितनी है? अनंत है। इसकी लंबाई भी कितनी है? अनंत है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये आया तीसरा। इसके लिए आवेश की गणना करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, गोलीय कोश। क्या है? गोलीय कोश। बच्चों चाहे चालक हो चाहे अचालक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि गोलीय कोश में अंदर तो कोई धातु होगी नहीं, खोखला रहेगा। तो चालक हो चाहे कुचालक हो, आवेशों को तो बेचारों को रहना कहाँ है? पृष्ठ पर रहना है। तो यहाँ पे पृष्ठ आवेश वितरण का ही यूज होगा। इसलिए हम चाहे चालक बोले चाहे अचालक गोलीय कोश बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 हो गए। पांचवा हमारे पास आएगा चालक गोला और छठा आएगा कुचालक गोला। बताओ चालक गोले में कौन सा आवेश वितरण होगा? चालक में कौन सा? शाबाश, पृष्ठ आवेश वितरण यानी कि सिग्मा। और कुचालक में कौन सा? रो। तो चालक गोले में सारा आवेश कहां आ जाएगा? पृष्ठ पर। और पृष्ठ पर आ जाएगा तो किसकी बात कार्य करेगा? गोलीय कोश की बात।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इन सबको हम आगे आने वाली क्लासेज में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेज में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। आप तो बस हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, ठीक है। तो आगे का जो हम टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुप्रयोग है, ये गाउस के नियम के। किसके अनुप्रयोग है, गाउस के नियम के। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हम पढ़ेंगे कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आज छोटा सा सेशन रखेंगे, कल वाले सेशन बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा लगभग 40-45 मिनट लग जाएंगी, डिटेल में समझेंगे उसे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी प्रकार से। शेयर बहुत कम कर रहे हो तुम आजकल, ठीक है। जितने भी आसपास जानकार हैं सबको बता दो फिजिक्स की क्लास चल रही है अपनी, ठीक है। तो आप उन्हें बताएं और उनको समझा दें कि टाइम व्यर्थ ना करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।